साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। अब हमें देखना है कि प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। देखो जरा ध्यान से। ये हमने एक प्लांट सेल बनाया है, ठीक है। ये प्लांट सेल है, ठीक है। प्लांट सेल में इस वाले डायग्राम को हम लोग क्या नाम देते थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर लेयर है ना सेल की, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ बेटा क्या होता था? याद करो, सेल वॉल। ये देखो सेल की दीवारें, ये देखो रिजिड स्ट्रक्चर होती है ना ये देखो एकदम रिजिड स्ट्रक्चर है। दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? हमारा सेल वॉल। चलिए, तो इसको हम लोग लिख देते हैं सेल वॉल। अब देखो, सेल वॉल के बारे में इतना तो जानते होगे ना कि ये हार्ड होता है और रिजिड लेयर होता है ना, एकदम कड़ा होता है, टफ होता है ये। तो टफनेस के कारण कंस्ट्रिक्शन अब संभव नहीं है। जिस तरीके से एनिमल सेल में डिवीजन हुआ, वो तरीके से इसमें अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेल वॉल हार्ड है, सेल वॉल रिजिड है, टफ है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हमारी जिम्मेवारी है दो न्यूक्लियस बनाने की। मैं बना दे रहा हूं, ये देखो। हटाओ इसको, न्यूक्लियस ग्रीन से बना दो। ये देखो बना दिया। इधर एक न्यूक्लियस, इधर एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस बन चुका है ना। चारों तरफ कवर भी डाल दो, मेम्ब्रेन भी डाल दो। ये देखो डाल दिया, बात खत्म हो गई। साइटोप्लाज्म बनाओगे? बना दो। बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी रहेंगे, लेकिन हमने सिर्फ न्यूक्लियस को ही दिखलाया है। अब क्या क्या होगा उस पे हम लोग चलते हैं। ध्यान देंगे, अब गौर से देखेंगे। सबसे पहले देखो क्या होगा। गोल्जी बॉडी का नाम सुने हो? एकदम सुने हैं सर, एकदम सुने हैं। बस, गोल्जी बॉडी में वेसाइकल्स होती है, छोटी छोटी पोटलियां। बस बस बस, वो वेसाइकल्स इस तरीके से, छोटी छोटी पोटलियां इस तरीके से मिड में क्या होगी? जमा हो जाएगी। जमा हो गया। इसके अलावा कुछ धागा, स्पिंडल फाइबर किसका बना होता है? कौन से प्रोटीन का पढ़ाए हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ कुछ धागा, दैट इज कॉल्ड स्पिंडल फाइबर। ओके, वो स्पिंडल फाइबर क्या होगा? यहाँ पर आकर के अरेंज हो जाएगा एकदम इक्वेटर पे, सेंटर में। इस तरीके से क्या हो गया है? अरेंज हो गया है। तो क्या क्या हुआ? एक तो हो गया क्या? सबसे पहले एक नंबर पर लिखते हैं प्रोसेस में, यहाँ पे प्रोसेस शुरू करते हैं। लिखते हैं सबसे पहले क्या हुआ यहाँ से। नंबर वन, सबसे पहले क्या हुआ? गोल्जी वेसाइकल्स। गोल्जी वेसाइकल्स एंड और क्या था बताओ? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर
अरेंज्ड, व्यवस्थित हो गए। कहाँ पर व्यवस्थित हो गए? इक्वेटर पर। कहाँ पर अरेंज्ड हो गए बेटा? इक्वेटर पर अरेंज्ड हो गए। गोल्जी वेसाइकल्स और स्पिंडल फाइबर कहाँ अरेंज हो गए हैं? इक्वेटर पे अरेंज हो गए हैं। देखो, हो गए इक्वेटर पे। ये जो छोटा छोटा व्हाइट कलर में तुम देख पा रहे हो, व्हाइट व्हाइट, ये क्या है हमारा? ये है गोल्जी वेसाइकल्स। दिस इज गोल्जी वेसाइकल्स। ओके, अच्छा। और ये जो देख रहे हो ये क्या है? ये है स्पिंडल फाइबर। ये दोनों क्या हो गए? अरेंज हो गए आराम से बीच में। आगे अब क्या होगा? थोड़ा बहुत इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ कुछ टुकड़ा, नाम तो सुना ही होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का थोड़ा बहुत टुकड़ा जो है वो भी इसमें साथ ही लोगों के चले आएगा। तो ये ग्रीन वाला जो बॉडी है ये क्या है? दिस इज फ्रैगमेंट्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सवाल है कि ये स्पिंडल फाइबर और गोल्जी वेसाइकल्स जब सेंटर में अरेंज होता है, इस व्यवस्था को नाम देते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हम लिखेंगे कि गोल्जी वेसाइकल्स, गोल्जी बॉडी की पोटलियां, और स्पिंडल फाइबर मतलब धागा, किसका? ट्यूबुलिन प्रोटीन का, इक्वेटर पर अरेंज हो जाता है। और इस चीज को हम लोग नाम क्या देते हैं? टू फॉर्म क्या बनाता है? फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बनाता है? फ्रेगमोप्लास्ट बनाता है। फुल स्टॉप। आगे क्या लिखेंगे हम लोग? फ्रेगमेंट्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ टुकड़े ऑल्सो, वो भी ज्वाइन कर लेते हैं किसमें? फ्रेगमोप्लास्ट में। वो भी फ्रेगमोप्लास्ट में चले आते हैं। अब क्या होगा? तुम्हें पता है ना कि जितनी गोल्जी वेसाइकल्स हैं, सारी की सारी गोल्जी वेसाइकल्स में अब क्या होगा? फ्यूजन शुरू होगा। यहाँ पे अब मैं बना रहा हूं, ठीक है? देखो, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। अब ये जो व्हाइट कलर की गोल्जी वेसाइकल्स हैं, ये सारी की सारी गोल्जी वेसाइकल्स आपस में क्या हो रही है? ये फ्यूज हो रही है। ये सब आपस में अब क्या हो रही है? देखो, फ्यूज हो रही है, मिल रही है। जब ये फ्यूज हो जाएगी तब ये देखने में प्लेट की तरह नजर आएगा। कैसा नजर आ रहा है? देखो ना, प्लेट की तरह। और इस प्लेट को हम लोग बोलते हैं सेल प्लेट। क्या बोलते हैं इस प्लेट को? सेल प्लेट। यानी अब दूसरे नंबर पे हम लोग क्या लिखेंगे? गोल्जी वेसाइकल्स फ्यूजेज। गोल्जी वेसाइकल्स अब क्या हो गई? आपस में जो पोटलियां था, जो छोटी छोटी पोटली थी, गोलाकार चाहे अंडाकार, जिसके अंदर मटेरियल्स भरे होते थे, अब सब आपस में फ्यूज होने लगे। और फ्यूज होने के बाद प्लेट की तरह नजर आने लगे। दैट इज नॉन एज सेल प्लेट। समझ में आई बातें? तो गोल्जी वेसाइकल्स फ्यूजेज टू फॉर्म प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। एक प्लेट के जैसा स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हमने क्या नाम दिया है? सेल प्लेट नाम दिया। दैट इज कॉल्ड सेल प्लेट। यहां तक ठीक है मामला पूरा? सेल प्लेट बन के तैयार। अब क्या होगा? जो गोल्जी वेसाइकल्स थे, उसके अंदर से आगे बढ़ने से पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा। सेल वॉल सबको पढ़ा दिए? पढ़ाए हैं ना? तो बताओ, प्लांट की सेल में जो एडजेसेंट सेल वॉल होती है, या जो एडजेसेंट अड़ोसी पड़ोसी जो दो सेल होते हैं, उनके बीच की लेयर, जिसको सीमेंटिंग लेयर कहते हैं, वो किससे मिलके बनी होती है? कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। ठीक है, बस कहानी खत्म बेटा। अब ये जो सेल प्लेट है, इसमें गोल्जी बॉडी भरा हुआ है। अब वो गोल्जी बॉडी कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट सेक्रीट करेगी, और ये दोनों तरफ इस तरीके से देखो क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। ये है, इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम
पेक्टेट, और फाइनली दोनों दीवारें दोनों अलग अलग हो जाएंगी। समझ में आई बातें? तो अब समझ लो, गोल्जी वेसाइकल फ्यूजेज टू फॉर्म प्लेट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल प्लेट। अब क्या हो गया, अब जो गोल्जी वेसाइकल्स है क्या सेक्रीट करेगी, कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। अब उसने कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट को सेक्रीट करना शुरू किया, जो कि एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया। कहाँ एक्सटेंड हो गया, टुवर्ड्स पेरीफेरी, बाहर की तरफ ये बढ़ता चला गया। और अल्टीमेटली फाइनली क्या हुआ, दोनों ही सेल को डिवाइड कर दिया। इट अल्टीमेटली अंततः डिवाइड टू सेल्स, और दोनों ही सेल्स को ये क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। टू के जगह सिर्फ लिखो डिवाइड सेल्स, अल्टीमेटली ये सेल को डिवाइड कर दिया। अब इसमें क्वेश्चन पूछने का क्या बात है, इसमें देखो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है क्या वो गड्ढा बना के होता है? नहीं, कंस्ट्रिक्शन तो संभव ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन तो संभव ही नहीं है, क्योंकि देयर इज प्रेजेंस ऑफ रिजिड हार्ड सेल वॉल। तो क्या लिखेंगे, बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। यहां पर क्या बनता है, सेल प्लेट बनता है। क्यों भाई साहब, बिकॉज कंस्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन, गड्ढे का निर्माण करना संभव नहीं है, इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। टफ रिजिड सेल वॉल की वजह से वो संभव नहीं है। यही एकमात्र बेहतरीन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि कैसे होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है। दूसरा, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस बाहर से अंदर कि अंदर से बाहर, यहां देखो ना, अंदर से बाहर, यानी अंदर से बाहर फिजिक्स वाले क्या पढ़ाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, अंदर से बाहर सेंट्रीफ्यूगल। तो ये नेचर में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल इन नेचर। दैट्स अबाउट द साइटोकाइनेसिस। समझ में आई बातें? अब सुनो ध्यान से, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन, पूछता है कि साइटोकाइनेसिस की शुरुआत कब होती है। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स एट, ठीक है, पहला क्वेश्चन है ड्यूरिंग मेटाफेज, ड्यूरिंग मेटाफेज, मेटाफेज के दौरान, आप मेटाफेज आपको पढ़ा चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है ड्यूरिंग एनाफेज, एनाफेज के दौरान। तीसरा क्वेश्चन होता है ड्यूरिंग टीलोफेज, टीलोफेज के दौरान। चौथा क्वेश्चन होता है आफ्टर टीलोफेज, ड्यूरिंग टेलोफेज, टेलोफेज के दौरान। आफ्टर टेलोफेज, टेलोफेज के बाद। ठीक है, चलिए खड़े हो जाइए आप, हाँ खड़े हो जाइए। फरहीन खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। चलो इतने में आजमाते हैं, बताओ आंसर बताओ, जो लग रहा है वही बताना, ऐसा नहीं क्या है मास्टर पूछा है तो कुछ अलगे होगा, कुछ तुक्का मार दिए, नहीं। ड्यूरिंग है ना फेज, तुम बता बेटा, फास्ट फास्ट, तुक्का, तुक्का मारे, तुम बताओ। आफ्टर, आफ्टर टीलोफेज, तुम बताओ। ड्यूरिंग टीलोफेज, यानी लास्ट फेज जो है टीलोफेज, उसके बाद या उसके दौरान, है ना। अनलकी, ड्यूरिंग एनाफेज, बैठ जाओ। जब एनाफेज चल रहा होता है ना, उसी समय सेल डिवीजन की प्रोसेस, साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एनाफेज। ठीक है, दैट्स अबाउट द साइटोकाइनेसिस। उतारो।